रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अदिति सिंह का प्रियंका को चैलेंज, रायबरेली आकर चुनाव लड़ लें, जमीनी हकीकत सामने आ जाएगी। आंकड़ों से दिखता है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं। कांग्रेस छोड़कर आई अदिति को भारतीय जनता पार्टी से मिला है टिकट। ये सवाल तो खैर सुरेंद्र जी के पास जाना चाहिए, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं। पुलिस उम्मीदवार घोषित हो चुकी हैं बाकायदा। अभी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी को लड़ाने की मांग लगातार चल रही है, उनको चैलेंज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल लड़ाएं, बिल्कुल वो लड़ें, उनका स्वागत है। एक बार सभी परिस्थितियां क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो अपराध की बात जो चलती है, अपराध को लेकर के क्या देखती हैं आप? जो अपराध की सिचुएशन है उस पर क्या कहेंगी आप? कुछ में वाकई कमी आई है? डेफिनेटली, अगेन लुक एट द फिगर्स, लुक एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि पहले से बहुत ज़्यादा FIR लिखी जा रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, महिलाएं थाने तक पहुंच के अपनी शिकायतें दर्ज कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर इट कैन नेवर बी गुड इनफ। बहुत हमें और भी आगे भी हर सरकार को इस पे काम करना है। सुरेंद्र सर, ये सुना आपने कि यहां से आकर प्रियंका चुनाव लड़ने, हकीकत पता चल जाएगी? बहुत अच्छी बात कही अदिति ने। सूरज की तरफ मुंह करके थूक रही है अदिति, मुंह पर गिरेगा। ध्यान रखे, धुन्नी सिंह की पोती अखिलेश की बेटी है, हमारे साथी की। और जब अखिलेश नहीं सरवाइव कर पाए कांग्रेस के बगैर, तो इस चुनाव में उनको भी पता चल जाएगा। प्रियंका जी अपना फैसला ले लेंगी। अगर उन्हें लड़ना होगा, जहां से वो लड़ेंगी उसमें अदिति सिंह की राय नहीं चाहिए। अदिति सिंह अब भारतीय जनता पार्टी को राय दे और वहीं चुनाव जीते। और हमारी तो बात छोड़ दीजिए, पहले वो दिनेश सिंह जो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से लड़ ले। इधर उधर की बात करने से लाभ नहीं होता। मुझे अफसोस होता है हमारे घर की लड़कियां हैं ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। अभिषेक ने ये इंटरव्यू लिया था सुरेंद्र सर, ये अभिषेक ने ही इंटरव्यू लिया था। अभिषेक, आपका एग्जैक्टली सवाल क्या था जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने ये कहा था? बकवास। देखिए दिनेश, हमने उनसे ये पूछा था कि कांग्रेस की ओर से, और ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी आए, मोर्चा संभालें, तो मैंने उनसे वही सवाल किया था कि आप तो रायबरेली से आती हैं और रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, सोनिया गांधी वहाँ से लोकसभा की सांसद हैं, तो प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर के, प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल लड़ाई को लेकर के, तो उन्होंने सीधा उस पर चैलेंज किया कि मैं तो चाहूँगी कि चीज़ें फाइनल हो जाएं और ये ज़मीन है रायबरेली की, आके लड़ने ज़मीनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। और वो वोकल रही हैं, वो वोकल इस सरकार में, जब अभी तो उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा अभी दिया है दिनेश, लेकिन कांग्रेस की सदस्य रहते हुए भी वो वोकल रही हैं। कई बार कांग्रेस पार्टी का जो विप है विधानसभा में, उसके खिलाफ भी वो जा चुकी हैं। तो ये उनका पहले से ही उनका इतिहास रहा है, ये भी एक तथ्य है। जी, अब मैं इसको लेकर सुरेंद्र जी के पास आगे जाऊंगा, लेकिन फिलहाल शंभुनाथ शुक्ल सर, आपने सबको सुन लिया। जनता की नब्ज कौन पकड़ पा रहा है इस समय? देखिए, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या दूसरी बहुजन समाज पार्टी हो और अपोजिशन पार्टियां हो, जो इस तरह की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी जा रही है, उसमें ये सभी फिलहाल इसलिए भी कमजोर पड़ रहे हैं कि इनके पास उस तरह का मंच नहीं है। बीजेपी सक्षम है, बीजेपी डोर टू डोर एक तरह से अपना प्रचार भी कर रही है, कनेक्ट भी लोगों से कर रही है, और सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे भी वो हावी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पब्लिक रैलियां बंद है, इसलिए कोई बात ये लोग नहीं कह पा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने हाल ही में, अभी देख ही रहे थे हम लोग, अदिति सिंह को अपनी तरफ कर लिया, अपर्णा यादव को अपनी तरफ कर लिया, इसका दूर तक असर जाएगा। क्योंकि ये दोनों उन परिवारों से आती हैं जो कांग्रेस के परंपरागत परिवार रहे हैं। अदिति सिंह खुद अखिलेश सिंह की बेटी है। क्या सर इसमें लोगों के लिए प्रायोरिटी में लॉ एंड ऑर्डर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये क्या किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा ऊपर है क्या सर? और इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है क्या, या यहीं पे गलतफहमी हो सकती है? देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लॉ एंड ऑर्डर वाला मामला उठाया था, और वो जो बेटियों वाली बात अभी पहले शुरू में आपने सुनाई, वो बात भी उठाई थी। तो वेस्टर्न यूपी में दिखाई पड़ रहा था और लोगों को लग रहा था कि शायद बीजेपी हमारी ज्यादा रक्षा कर पाएगी। इस बार भी मैंने कहा, चूंकि उनके पास प्रचार की कमी है, इसे महंगाई, लेकिन अभी आपने सुरेंद्र जी को कहते हुए सुना होगा सर, उन्होंने कहा कि ये असल में कभी हुआ भी होगा तो थोड़े समय के लिए, वहां की रवायत और वहां की परंपरा नहीं है, लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उस घाव को कब तक दिखाकर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर वोट मांगने जाएगी? ये भावनाओं की बात है, ये कभी भी कोई भी भुना सकता है। मैंने कहा ना, ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उतनी तेजी से उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ आज भी वो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और वही मामला, यानी लॉ एंड ऑर्डर का
बहु बेटियों का मामला उठा करके हाँ। जो बीजेपी ज्यादा सशक्त दिखाई पड़ रही है, है। इसीलिए उन्होंने पहला टारगेट ही कैराना को किया है। आप ये ठीक देखिए ना, कैराना क्यों चुना गया? ठीक। कैराना चुनने के पीछे वजह ही यही थी कि कैराना ही वो गढ़ है जहां पिछली बार से बवंडर मच रहा है। इसके अलावा ठीक है। कैराना में मुस्लिम परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए उनको लगता है कैराना हमारे लिए ज्यादा, हम बेहतर तरीके से कैराना को जाकर के वहां लोगों से परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।